हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल तुसी सारियां नू। मैं हूं आप सबकी दोस्त दिव्यांशा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लाइफ में ऐसे ही। तो आज चल पड़ी है सवारी एक नई डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन नहीं है, स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं हम लोग। मानेसर में है अपनो घर रिजॉर्ट और ये रिजॉर्ट हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि इसमें वाटर पार्क भी है, अम्यूजमेंट पार्क भी है, एक्टिविटीज भी हैं। तो हमने सोचा जब स्टेकेशन ले रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा हो जिसमें बनी भी खूब इंजॉय कर ले और हम तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे बिकॉज वाटर पार्क है। आज स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं सिर्फ हम 3 लोग, मैं, दीपक और बनी। ये रहे दीपक। हेलो। और बनी अभी सो रहा है, उठेगा तो फिर आपको बनी से भी मिलवाती हूँ। तो ये हम हैं अट्टा में। ये सामने आप देखिए गार्डन गैलेरिया है, सेक्टर 18। तो आइए चलिए आपको नोएडा सेक्टर 18 से लेके गुड़गांव तक का सारा रास्ता दिखाते हैं। और साथ ही में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप जिससे आप अपना थोड़ा सा टाइम दिल्ली के ट्रैफिक से बचा सकते हैं। तो आइए चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। सो ये हम अब पहुंच गए हैं डीएनडी पर। डीएनडी इज दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे। सो डीएनडी फ्लाईवे, यहाँ ये सीधा फ्लाईवे हमें ले जाएगा आश्रम की तरफ। सो यहाँ से हम सीधा दिल्ली में आश्रम वाले साइड से एंटर कर जाएंगे और यहीं से ही बीच में से ये एक रोड और घूम जाता है जो कि आपको बारापुला पे ले जाता है। इनकेस आपको बारापुला पकड़ना है बिकॉज आश्रम वाला जो रिंग रोड पूरा है वो अक्सर ट्रैफिक से भरा हुआ होता है। अगर आप इधर नोएडा साइड से आ रहे हैं या फिर गाजियाबाद साइड से आ रहे हैं और आपको सीधा साउथ दिल्ली साइड का रिंग रोड का रश ट्रैफिक अवॉइड करना चाहते हैं तो बारापुला इज द बेस्ट रोड टू टेक। पूरा ऊपर से आपका ब्रिज निकल जाता है और जब पहुंचते हैं बाहर तो आप सीधा आईएनए मार्केट पे निकलते हैं। आईएनए मार्केट, दिल्ली हाट, एम्स, ये सब आप बारापुला से ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ डीएनडी से ही आपका एक टर्न बीच में लेफ्ट हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ जो कि आपको बारापुला के लिए ले जाता है। और अगर आपने वो नहीं पकड़ना तो आप सीधा यहाँ से आश्रम पहुंच जाते हैं। और ये अब हम डीएनडी से ही हम लोग यमुना रिवर क्रॉस कर रहे हैं और क्योंकि अभी बारिशें हो ही रही हैं तो थोड़ा पानी ज्यादा है, अदरवाइज ये पूरा ड्राई होता है यमुना रिवर। तो ये जो रास्ता नीचे जा रहा है ये आपका बारापुला की साइड निकल जाता है और ये आप यहाँ से ऊपर चले जाते हैं आश्रम के लिए। तो हम लोग सीधा आश्रम पे आ गए हैं क्योंकि जैसा जीपीएस बता रहा है कि भाई ट्रैफिक नहीं है, दिन का टाइम है, तो हम लोग आ गए हैं। अब सबसे पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है दिल्ली की। मतलब 20-1 साल से तो मैं ही देख रही हूँ इस बिल्डिंग को यहाँ पे। एंड इवन दो दोपहर के 2 बज रहे हैं, हम यहाँ पे फिर भी ट्रैफिक में अटक ही गए हैं। हमें बारापुला से ही जाना चाहिए था बट पता नहीं जीपीएस क्यों इस रास्ते से लेके जा रहा है। और ये अब हम लोग है लाजपत नगर के फ्लाईओवर पे। इसी फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं इधर की साइड तो हमारी लाजपत नगर की मार्केट आ जाती है। और ये हम सीधा जा रहे हैं तो इसके बाद में यहाँ से आएगा मूलचंद और मूलचंद के बाद आ जाएगी हमारी साउथ एक्स की मार्केट। और ये मूलचंद पे यहाँ पे अंडरपास बना हुआ है तो यहाँ हम नीचे अंडरपास से जाते हैं और आपका ऊपर से यहाँ पे मेट्रो लाइन भी बनी हुई है। ये हम आ गए हैं साउथ दिल्ली मार्केट। आप ये देखिए पूरी साउथ दिल्ली की मार्केट। अभी तो मैं आपको लेफ्ट साइड का व्यू देती हूँ, देखती हूँ राइट का भी अगर मैं दे पाई तो। एंड द ट्रैफिक इज देयर, तो आप राइट का व्यू देख लीजिए। दोनों साइड में आपका साउथ दिल्ली की मार्केट आपके साथ साथ चलती रहती है। ऑल मेजर ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स, एवरीथिंग इज हियर। यू नेम अ थिंग, यू नेम अ ब्रांड एंड यू विल फाइंड इट हियर। और साउथ दिल्ली की मार्केट क्रॉस होते ही आपका एम्स का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए बोर्ड दिख रहा है आईआईटी अब मेहरौली, इसके लिए आपको नीचे से जाना है। यहाँ से आप नीचे निकल जाएंगे तो आपको लेफ्ट लेकर के उधर एम्स आ जाएगा और यहाँ से हम सीधा जाएंगे धौला कुआं के लिए। ये देखिए उधर की साइड में आपको दिख रहा है रोड कट रही है, उधर रोड जा रही है। देखिए डिवीजन हो गया, उधर की साइड में एम्स है और सफदरजंग भी इधर आपका लेफ्ट में एम्स है और उसके ऑपोजिट साइड पे सफदरजंग है। सफदरजंग की एंट्री उधर से भी और सफदरजंग की एंट्री इधर से भी है जहाँ से हम जा रहे हैं। कि ये सामने आपका सफदरजंग हॉस्पिटल है ये, और इधर से आपकी रोड एम्स की है और ये आपका एम्स है उधर।
ये सफदरजंग हॉस्पिटल है और यहाँ से हम सीधा जाएंगे धौला कुआं के लिए। तो जैसे हमने सफदरजंग हॉस्पिटल क्रॉस किया है तो हमारे पास सामने फ्लाईओवर आ गया है। तो इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर हम जाकर के राइट लेंगे तो हम चले जाएंगे सरोजनी नगर मार्केट के लिए। और दिल्ली में चलने के लिए आपको एक टिप मैं और दूं, जैसे ये देखिए पैक जाम है फ्लाईओवर पे दोनों साइड। तो अगर आपको फ्लाईओवर पे जाम दिख रहा है पैक्ड ऑलरेडी, और अगर आपका नीचे दिख रहा है कि ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, तो आप फ्लाईओवर के नीचे से निकल जाइए। आपकी हद से अधिक रेड लाइट ही पड़ेगी 20, 30, 40 सेकंड की, वो पार करके आप पूरा फ्लाईओवर ऐसे ही पार कर लेंगे आराम से, इंस्टेड ऑफ दिस जैम पैक्ड। मेरे साइड का फ्लाईओवर अभी खाली है तो इसलिए हम ऊपर से आ गए हैं, पर अगर जैसे राइट साइड में पूरा जैम पैक था पीछे, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं। ये एक टिप है ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए दिल्ली में। और अगर किसी ने दिल्ली के ट्रैफिक जैम से बचने के लिए ये टिप पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज मेरे को बताइएगा जरूर कि क्या मैं ही अकेली हूँ ये चालाकी करने वाली, कि और भी बहुत लोग हैं मेरे जैसे। ये देखिए ये साथ साथ अब मेट्रो की लाइन चलने लग गई है मेरे साथ में। और वो सामने आपका मोती बाग का गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत सुंदर गुरुद्वारा है ये। अगर आप दिल्ली आए और आपके पास टाइम है तो यहाँ पे जरूर आइए। ये मोती बाग का गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, चांदनी चौक पे जो गुरुद्वारा है, आई थिंक शीशगंज गुरुद्वारा बोलते हैं उसको, ये जरूर जाने चाहिए। ये हम पहुंच गए धौला कुआं, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज DU। और पीछे से आते हुए जो एक्सट्रीम लेफ्ट के लिए रोड कट रही है, वहां से हमने वही जो आत्माराम कॉलेज था बिल्कुल उसके साथ में जो रोड है एक्सट्रीम लेफ्ट में, उससे लेफ्ट लेते 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 हम लोग ये अपने गुड़गांव के साइड के लिए मुड़ गए हैं। और ये हमारा ऊपर मेट्रो लाइन है, ये हम हैं धौला कुआं पे अभी, और यहीं पे ही आपका बस स्टैंड है। ये देखिए सारी बसेस आपकी यहीं पे मिलती हैं, आपको दोनों साइड पे वो है बस स्टैंड। तो फाइनली हम लोग अब अपने फाइनल रूट पर आ गए हैं, जो हमें ये सीधा चलते 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 अपने रिजॉर्ट ले जाएगा, अपनो घर रिजॉर्ट। और ये परेड रोड है, हमें उधर नहीं जाना, हमें यहाँ से नीचे लेफ्ट लेना है गुड़गांव की तरफ, ऊपर बताया भी हुआ है। तो ये जो एरिया है ना इस हाईवे का, ये बहुत ही मजेदार एरिया है, क्योंकि आपका बिल्कुल राइट साइड में आपका एयरलाइंस के रनवे है, और इधर से ऊपर से एरोप्लेन अक्सर आपके सर के ऊपर से उड़ उड़ के जा रहा होता है। बहुत ही मजेदार सीन हो जाता है। विल सी इफ वी आर लकी इनफ टुडे कि अगर कोई एरोप्लेन ऊपर से जा रहा होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। एंड वी गॉट लकी, वी हैव एन एरोप्लेन गोइंग बट वी आर फार अवे, हमारे ऊपर से नहीं जा रहा, बट सी एन एरोप्लेन इज लैंडिंग। तो देखिए पूरा आपका महिपालपुर का साथ में मार्केट चलता रहता है। जो आपने मूवी देखी है फुकरे का एक सीन जो हुआ है, जहाँ पे वो होटल में जाके अपने कपड़े चेंज करके आती है हीरोइन हमारी, वो यहीं पे ही किसी मार्केट का सीन है। और फुकरे में जहाँ पे वो पार्टी के बाद में पुलिस चेज कर रही होती है इन तीनों को, वो इसी हाईवे का सीन है। इसी हाईवे पर ही पूरी चेजिंग का सीन लिया गया है। सो इट इज रेडिसन ब्लू प्लाजा, बिकॉज यहाँ पास सामने ही एयरपोर्ट है, इधर जाकर के इधर की साइड पे जाकर के, तो इसीलिए होटल्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये पूरी जो लाइन चलती आ रही ना मार्केट के जो देख रहे हैं, इसमें अनगिनत होटल्स हैं। आपको शिव मूर्ति दिखेगी, द फेमस शिव मूर्ति। आई थिंक दिल्ली में यही एक इतनी ऊंची मूर्ति और सबसे पुरानी मूर्ति है शिव जी की। उधर हनुमान जी की भी है वेस्ट दिल्ली में। बोलो शिव शंकर भगवान और माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। ये हम लोगों ने टोल प्लाजा पार कर दिया है और ये आ गया हमारा द लीला, और साथ ही में इसके है एम्बियंस मॉल। ये आपकी शिप बिल्डिंग है, ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है गुड़गांव की। आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग जो है वो, एक तो ये शिप बिल्डिंग है और दूसरा ये DLF टावर है।
ये दोनों हैं सबसे पुरानी बिल्डिंग। गुड़गांव जो साइबर हब गुड़गांव बनना शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत इन दो बिल्डिंग से हुई थी। और ये और तीसरी बिल्डिंग ये थी। तीनों बिल्डिंग जो है जो गुड़गांव की ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स हैं। तो ये हमारी टोल रोड होती है एंड ऑलमोस्ट हम लोग आपनों रिजॉर्ट के पास में पहुंच गए हैं। 5 मिनट्स का और रास्ता बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को अपना टोल पे करना है, जो इतनी सुंदर रोड हमने एंजॉय करी है उसका। और फिर उसके बाद हम निकलेंगे आगे। यहाँ से मानेसर बोल रहे हैं 5 किलोमीटर टोल पार करते ही, और लेफ्ट में हम लोग को बोला है जाने के लिए, वाटिका करके कुछ है उसके लिए, क्योंकि हमें आपनों घर रिजॉर्ट जाना है। एंड ये हम चले अंदर आपनों घर रिजॉर्ट। तो ये हमारा बनी जाग गया है, शैतान हमारा। बनी से हेलो ऐसे बोल, हेलो फ्रेंड्स। अभी पूरा नींद में भरा हुआ है। तो टाइम हो रहा है 3:15। पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। हम लोग को करीबन लगा है 1.5 से पौने 2 घंटा यहाँ पहुँचने में। हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा चल के आए, कहीं नहीं रुके। बस जो ट्रैफिक जैम आपने देखा है वो है। और बस अब चेक इन कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं होटल के लिए, रूम के लिए अपने। चेक इन हमारा हो गया है। रूम इन्होंने हमें दिया है गार्डन व्यू। ये है अंदर, हमने यहाँ पे चेक इन किया है रिसेप्शन पर। और ये है कार्ट, इसमें हम लोग को लेके जाएंगे रूम में। तो बस मैं भी बैठी हूँ कार्ट में और जा रहे हैं रूम के लिए। हमारे चुन्नू और चुन्नू के पापा। ए चुन्नू मुन्नू से हाय। और ये हमारा रास्ता है। नाइस। मेरे को मौका लगा तो मैं आपको पूरे रिजॉर्ट का टूर भी जरूर दूंगी। वी आर गोइंग टू आवर रूम नाउ। आई थिंक ये पूरे गार्डन का व्यू मिलेगा हमें। नाइस। और ये सामने हाईवे है। फेवरेट थिंग ये झूला, ये तो मैं डेफिनेटली झूलने वाली हूँ। जगह जगह पे लगे हुए हैं। और बनी को गोदी में बिठा के ये ज़रूर झूला जाएगा। नाइस। एंड ये चले हम रूम में। बनी हमारा गिरते गिरते बचा है। तो बस रूम में जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे, फिर देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे करनी है आज के लिए। और अभी के लिए इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं ख़त्म। आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।